हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं पोछा लगाने के साथ। गैस को हमने साफ कर दिया है, उसके बाद यहाँ की कर दी है सफाई। और खाना हमारा बन चुका है, सब लोगों ने खा भी लिया है। और बर्तनों को हमने खाली करके रख दिया है धुलने के लिए। उसके बाद ये देखिए सफाई हो चुकी है यहाँ की। उसके बाद आ गया है नंबर बर्तन धुलने का। और दोस्तों आज है 13 दिसंबर, दिन है बुधवार। और खाने में हमारे यहाँ बना था दाल चावल रोटी। तो खाना भी बन चुका है और ये काम जो रह जाते हैं वो धीरे धीरे होते रहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वैसे हमारे सभी दोस्त जो है वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देते हैं, लेकिन हमारे कुछ नए दोस्त हैं जो शायद लाइक करना भूल जाते हैं। और नए आए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ, आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं वो ऐसे ही बरकरार रखिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़कर दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सच बताएं दोस्तों, आप लोगों के कमेंट पढ़ना हम नहीं भूलते हैं। कुछ दोस्त हमसे नाराज भी हो जाते हैं क्योंकि हम कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जैसे आप लोगों को हमारे वीडियो का इंतजार रहता है वैसे ही आप लोगों के कमेंट का हमें भी बेसब्री से इंतजार रहता है। और निरंतर प्रयास भी करते हैं कि आप लोगों की हम रिप्लाई दे पाए। लेकिन आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा कि बहुत ही छोटा सा दिन होता है, ऊपर से इतने सारे काम, वीडियो का काम भी होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते रहते हैं। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों इतने छोटे दिन होने लगे हैं, सुबह से शाम कैसे हो जाती है, शाम से रात कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। सारा दिन तो व्यस्तता पूर्ण रहता है। कितना भी सुबह काम जो है सोच के रखो कि आज ये सारे काम निपटाने हैं, लेकिन जैसे ही करने लगो समय भागता जाता है। बहुत ही तेजी से समय भाग रहा है इस समय। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं इस समय सबका हाल ऐसा ही होगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में ऐसे ही लगे रहते हैं। और दोस्तों कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से हमारे कई दोस्त परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हमारी निजी जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी वजह से वीडियो बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। सारी चीजों को देखना होता है, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो नहीं बन पाता है, लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं कि आप तक कैसे भी करके हम वीडियो पहुंचा पाए। तो आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बर्तन धुल चुके थे, उसके बाद लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि आज छत पर कुछ काम हो रहा है तो वो भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ देखते हैं, सब लोग कर रहे थे। ननद जी और मम्मी जी लगी थी तो वो लोग अभी खेत चली गई हैं, क्योंकि खेत में भी काम देखने होते हैं। और दोस्तों अभी कपड़े भी पड़े हैं धुलने के लिए, तो उनको भी धो लेते हैं। उसके बाद चलते हैं छत पर, क्योंकि नीचे के काम तो हमारे सारे हो ही गए हैं। और दोस्तों जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का आज का दिन मंगलमय हो, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आप लोग हंसते मुस्कुराते अपना जन्मदिन मनाते रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। तो आ गए हैं छत पर, यहाँ पर कपड़े फैला दिए हैं और बिटिया रानी भी साथ में आई हुई हैं, क्योंकि नीचे सो रही थी। जब तक हमने सारे काम किए तब तक ये सो रही थी, तो हमने कहा चलो छत पर चलो, थोड़ी देर धूप में बैठो चल के। और यहाँ पर मम्मी ने आज चावल धुले थे और चावल धुल के ये पिसाए जाएंगे। तो वही चावल तो आज अभी नहीं सूखे हैं। और इधर पड़ी है ज्वार, हम लोगों के यहाँ इसको जुंडी बोला जाता है। तो वही इसको भी धुला गया है और इसका भी आटा पिसाया जाएगा। तो वही इनको हम समेट के रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ईंटें वगैरह उठाए जा रहे हैं, तो उसका भी काम चल रहा है। तो हमने कहा इसमें कहीं पड़ जाएगा तो इसको उठा के रख देते हैं तब तक के लिए, और कल फिर धूप में जो है डाले जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर बिटिया रानी भी आ चुकी हैं और पानी से ईंटें धुले जाएंगी, इसी वजह से इनको उठा के रख दे रहे हैं कहीं छींटे वींटे ना पड़ जाएं। तो ये जो हमने बड़ी बनाई थी ये भी सूखने वाली है, केवल कल के लिए डालनी पड़ेंगी, बाकी सूख गई है। तो इनको भी उठा के रख देते हैं। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे नाम बताए थे कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या कहा जाता है इसको। तो दोस्तों यहाँ पर काम शुरू हुआ है, थोड़ा बहुत ही शुरू हुआ है, शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे कुछ सोचा जा रहा है, यहाँ पर व्यवस्था कुछ बनाई जाएगी, नहीं तो आफत ही हो जाएगी खाना बनाने में। तो दीवार के जितने भी ईंटें थे वो उठा के वहाँ पर रखे गए हैं। अब ईंटों को जो है धुलना पड़ेगा, धीरे धीरे करके धुलते रहेंगे तो सारे ईंटें हमारे साफ हो जाएंगे। क्योंकि दोबारा जब हम दीवार उठाएंगे तो फिर ऐसे बनेंगे नहीं, उनको धुलने पड़ेंगे। और ऊपर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं तो ज़्यादातर तो खाना चूल्हे पर ही बनता है। तो यहाँ पर हमको जो है अपनी रसोई फिर से बनानी है कैसे भी करके। तो चलिए पहले ईंटों को साफ कर लेते हैं और ये मिट्टी वगैरह भी हटानी पड़ेगी यहाँ से। और मिट्टी को भिगो देंगे तो दोबारा भी काम बनाया जा सकता है इससे। और यहाँ पर जितने भी ईंटें थे सब उठा के उधर रख दिए गए हैं जहाँ पर धुले जाएंगे। और पूरी छत भरी भरी सी नजर आ रही, कहीं पर लकड़ी पड़ी है तो कहीं पर ईंटें पड़े हैं। तो सारी चीजें तो अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रहेंगी जब तक कि हमारी रसोई बन नहीं जाती। तो दोस्तों इनको धीरे धीरे करके साफ करना है क्योंकि एक दिन में तो इतने सारे काम हो नहीं पाते, घर का भी देखना होता है। तो धीरे धीरे करके करेंगे तो थोड़े बहुत आज साफ हो जाएंगे, थोड़े बहुत कल। बाकी इनको ज्यादा धोने की जरूरत नहीं। जो दीवार पे हमारी मिट्टी लगी थी, यानी जो मिट्टी की दीवार बनी थी उनमें ज्यादा मिट्टी लगी थी। तो अब काम तो करने ही है, अपने ही काम है तो काम करने में कौन सी शर्म है। और ये वो ईंटें हैं जिनकी हमने दीवार बनाई थी, तो मिट्टी कुछ ज्यादा ही लगी है इसीलिए इनको ऐसे साफ करना पड़ रहा है। तो साफ करके रख देंगे, फिर बनती रहेगी हमारी दीवार। और इनको हम दूर भगा रहे हैं बिटिया रानी को कि दूर रहो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हारे बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। चप्पल पहनाए थे वो भी उतार के रख दिए हैं। तो पानी ऐसे खींचा जा रहा है, हमारा नल जो है वो बाहर लगा हुआ है तो वहीं से पानी खींच रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी पानी गंदा हो जाता है, इतनी ज्यादा मिट्टी लगी है ईंटों में। और अगर हम लोगों की तरफ ध्यान दें कि लोग क्या कहेंगे, हम कौन सा काम कर रहे हैं, या अपने ही काम करने में शर्म करेंगे, तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस पर ध्यान न देकर अगर हम अपने काम पर ध्यान दें तो ज्यादा ही अच्छा है। और वैसे भी हमको ज्यादा लोगों की परवाह नहीं है, लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस पर हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया है और न ध्यान देते हैं और न ही ध्यान देना चाहिए। और हमारी शुरू से आदत रही है कि अपने काम पर ध्यान देना, दूसरों के काम में ना तो हम ताका झांकी करते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर भी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं और किसी का दिल न दुखे ऐसा काम करते हैं। तो आप लोग हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं? अगर सहमत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कहीं पर कुछ अगर गलत हमने कहा है तो वो भी बताइएगा। तो ऊपर के काम करने के बाद सारे काम तो नहीं हो पाए, सारे ईंटें तो नहीं साफ हो पाए हैं, लेकिन कुछ तो हो ही गए हैं। तो हाथ पैरों को अच्छे से साफ किया, उसके बाद लगा लेते हैं सरसों का तेल। ये तेल हमने पका के रख लिया है कटोरी में, क्योंकि पैरों में हमारे थोड़ी थोड़ी सी सूजन आ गई, यानी उंगलियों में। तो इसी वजह से मोजे भी पहन लिए हैं, ये जूती भी पहन ली है। और ये जूती जो है पिछले साल की है, जब पिछले साल सर्दियां आई थी तब मंगाई थी, यानी हमारे पति देव लेकर आए थे। तो यहाँ पर ये भी पहन लिए हैं। उसके बाद स्वेटर भी पहन लेते हैं क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा गलन वाली सर्दी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बर्फबारी हुई हो, दिन भर जो है ठंडी ठंडी हवाएं चली हैं, इसी वजह से सर्दी और बढ़ गई है। तो बिटिया रानी को भी तैयार कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम भी तैयार हो जाते हैं और लग जाते हैं अपनी ड्यूटी में। तो यहाँ पर हम कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि शाम का समय हो चुका है, यानी आज चाय पीने का मन कर रहा है, तो चाय के साथ कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया था, उसके बाद उसमें डाल दिए हल्दी, करीब आधा चम्मच से कम हमने अजवाइन डाल दी है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, जैसा आपको तीखा पसंद हो। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद हींग थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और हम बनाने जा रहे हैं नमकीन सेव बनाएंगे। तो इसके बाद इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं।
और उसके बाद हाथों से रगड़ रगड़ कर आपस में सारी चीजों को मिला लिया था। उसके बाद इसमें लगा दिया है मोवन। मोवन थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे ताकि हमारे सेव मुलायम बने, बिल्कुल खुश्क। और यहाँ पर हाथों से फिर रगड़ रहे हैं क्योंकि मोवन को जो है अच्छे से मिलाना होता है। और जब ऐसे बंधने लगे मुट्ठी में तब समझ लीजिए कि आपका मोवन जो है अच्छे से मिल चुका है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको लगाएंगे आटे के तरीके, और इसको गीला तो बिल्कुल ही नहीं करना है और ज्यादा सख्त भी नहीं लगाना है, बिल्कुल मुलायम सा आटा लगाना है इसका। तो इस तरह हम लगाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथों में लगा लेते हैं फिर लगाते हैं ताकि सख्त आटा ना हो हमारा। और इसको लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए, करीब 10 से 12 मिनट के लिए इसको ढककर हम रख देंगे। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो चुका है। और करीब 12 मिनट के बाद हमने आटा फिर से लगा लिया है और ले ली है ये मशीन। हमारे पास ये मशीन है सेव बनाने वाली, और इसमें कई प्रकार के सांचे हैं। तो बिल्कुल बारीक वाले सेव बनाएंगे ताकि सब लोग आराम से खा सके। तो इस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया है। इसको चलाते हैं, और पहले तो थोड़ा सा टाइट लगता है लेकिन फिर चलाते रहो तो फिर आराम से चलने लगता है। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे सेव निकल रहे हैं। तो बस एक ही बात का ध्यान रखना है, आटा बिल्कुल ढीला भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सख्त भी नहीं होना चाहिए, मुलायम आटा लगना चाहिए। तो यहाँ पर फटाफट से हमारे सेव निकलते जा रहे हैं और थोड़ी देर में ही पक जाते हैं। इनको पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और बहुत ही अच्छे बने थे, बिल्कुल खुश्क मुलायम कि कोई भी खा सके आराम से। और आपके पास कोई भी मशीन हो आप उससे भी बना सकते हैं। हमारे पास ये वाली थी तो हमने इसी से बना लिए हैं और फटाफट से निकालते जा रहे हैं। ज्यादा अगर जो भून देंगे तो फिर वो लाल लाल हो जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए कैसे बन रहे हैं। और सच बताए ना दोस्तों, तो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था, क्योंकि अगर आप बाजार से लाते हैं तो उसमें जो है कहीं चावल का आटा मिला होता है तो कहीं अरारोट मिला होता है। और इसलिए घर पर बनाएंगे ना तो सब लोग आराम से खा पाएंगे और बिना किसी मिलावट के। तो यहाँ पर हमारे सेव तो तैयार हो चुके थे, लेकिन हमको बनानी है नमकीन जैसा कि दुकान से आती है। और उसके बाद मशीन में थोड़ा सा आटा चिपका हुआ था तो हमने कहा इसका क्या करें, तो दूसरा सांचा लगा दिया है। इसमें जो है मोटे मोटे जैसे नमक पारे होते हैं ना, वैसे बेसन की निकाल लेते हैं तो खाने में अच्छे लगेंगे और आटा भी हमारा खराब नहीं होगा। और हमारी बिटिया रानी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे सेव, बार बार लेकर जा रही थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुलायम बने थे तो वो ऐसे ही खा रही थी। हम कह भी रहे थे कि नमकीन जो है बना दे उसके बाद खाना, लेकिन उनको पहले ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद ये है मूंगफली के दाने जो कि हमने तेल में फ्राई कर लिए हैं और उसी तेल में हमने डाल दिए थे तो आराम से पक रहे हैं। और आंच जो है बिल्कुल धीमी कर दी है, धीमी धीमी आंच में पकेंगे तब ये चटकने लगेंगे। और ये देखिए बिल्कुल फटे फटे से नजर आ रहे हैं। और इसी में हम जो है भून लेते हैं करी पत्ता। करी पत्ता को फ्राई जैसा कर लेना है, यानी कड़ी कड़ी जब पत्ती हो जाएंगी तब इनको हम निकाल लेंगे। तो इनको भी डालेंगे नमकीन में जिससे कि देखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे। और उसके बाद हमने लिए हैं टिश्यू पेपर, उसमें रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा तेल तेल हो जाता है। तो जब तक तेल हमारा सोख रहा है तब तक हम यहाँ पर अदरक कूट लेते हैं, क्योंकि चाय रख देते हैं बनने के लिए। और जितनी देर में हमारी चाय बनकर तैयार होगी उतनी देर में हम नमकीन भी बनाकर तैयार कर देंगे। तो चाय डाल दी है, चीनी डाल दी है, अदरक डाल दी है और डाल देते हैं इसमें जराकुश की पत्तियां। तो कड़क सी चाय बनाएंगे क्योंकि सर्दी आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्या नमकीन अच्छी बनी है? नहीं। अच्छी बनी है? तुमने खाई? नहीं खाई। अभी हम तुमको बना के खिलाते हैं अच्छी वाली नमकीन। इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। तुम भी बनाओ, हम भी बनाते हैं, देखिए किसकी अच्छी बनती है। ठीक। तो दोस्तों बेसन के सेव तो बन गए हैं, मूंगफली के दाने भी भून लिए हैं, करी पत्ता भी भून लिया है। चलिए दोस्तों घर पर बनाते हैं सिंपल तरीके से नमकीन। और ये सेव घर के ही हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं, मतलब बिल्कुल मुलायम बन जाते हैं। कोई भी चावल का आटा नहीं मिलाया गया, सिर्फ बेसन से बनाया है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं और आप लोग भी खाइएगा जरूर और बताइएगा कमेंट में कि कैसी नमकीन बनी है हमारी। तो यहाँ पर ये बेसन के सेव इतने मुलायम है, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं कितने मुलायम बने हैं ये देखिए दोस्तों सेव बहुत ही मुलायम और एकदम परफेक्ट बने हैं, जैसा कि हम लोग मार्केट से लाते हैं उसमें फिर भी एक कड़ापन रहता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुलायम है। ये देखिए
बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं कि इनको कोई भी खा सकता है, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, यानी जिन लोगों के दांत कमजोर होते हैं वो लोग भी आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सेव है ये लच्छेदार हमने बनाए हैं, लच्छे लच्छे पूरे, ये देखिए लच्छे लच्छे पूरे तैयार हो गए। तो इनको थोड़ा सा छोटा छोटा कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, जैसा कि नमकीन होती है सेव वाली, ताकि जो है मूंगफली के दाने गबड़ते हुए बन जाएं। और दोस्तों ये है मूंगफली के दाने, इनको थोड़ा सा इस पेपर में, टिश्यू पेपर था, इसमें थोड़ा सा कर दिया ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा तेल होता है वो निकल जाए। और ये देखिए हमारे मूंगफली के दाने भी अच्छे से भून चुके हैं। तो जो सेव बनाए थे उनको कर दिया है थोड़ा सा छोटा छोटा, उसके बाद ऊपर से मिला देते हैं मूंगफली के दाने, और ये करी पत्ता हाथों से मैश करके डालेंगे, और बहुत ही ज्यादा करारे करारे पत्ते हो गए थे करी पत्ता के। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक, उसके बाद ये है करीब आधा चम्मच से ज्यादा है चाट मसाला, और ये है आमचूर पाउडर, इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाल दी है, नमक ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि नमक तो सेव में पहले से ही था, तो थोड़ा सा काला नमक हमने डाल दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बनती है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आप बाहर से लाए हैं कि घर पर ही तैयार की है। बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है नमकीन। और हम खाने जा रहे हैं, तो खाने से पहले सबको बुलाना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है। और सब लोग खाओ होते हैं, नमकीन और हम खाली होते हैं। हाँ खड़े होके बोलो। जी बेटा हमारी नमकीन तैयार हो रही है। दोस्तों आप लोग आइए, आप लोग आइए, हमारी नमकीन खाइए। नमकीन के साथ क्या बन रही है? इधर बन रही है चाय, अदरक वाली। अदरक वाली। तो नमकीन तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद चाय में डाला जा रहा है दूध, और कड़क सी चाय बनाई है आज हमने। थोड़ी सी अदरक की मात्रा हमने ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि जो है सर्दी जुकाम तो सबको है ही। और यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो गई है, नमकीन भी लग गई है। और हमारे यहाँ चाय बहुत ही कम पी जाती है, यानी शाम को तो हमारे यहाँ बनती ही नहीं, कभी कभार हो जाती है तो हो जाती है। तो यहाँ पर सब लोगों को दे देते हैं चाय। पापा जी भी आ गए थे तो पापा जी को भी दे देते हैं, और सबको नमकीन भी खिलाते हैं। और सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर पे बनाई गई, ऐसा लग रहा था कि दुकान से लाई गई है, बस जो है पैकेट में भरने की देरी थी, कोई भी पहचान नहीं पाता। तो यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं, और बिटिया रानी की चाय को हम ठंडा करके दे रहे हैं क्योंकि गर्म थी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय और नमकीन का आनंद लीजिए आकर, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी नमकीन कैसी लगी। तो जो बची थी उसको डिब्बे में भर के रख देते हैं। और दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही बनाकर रख सकते हैं, बच्चे जब भी मांगे आप दे सकते हैं। और घर की बनाई हुई नमकीन नुकसान भी नहीं करती है और बनी रखी रहती है, जब मन में आए चाय बनाए और चाय के साथ आनंद ले। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।